क्या आपने सुनी बिहार की सियासत में तूफान मचने वाली वो खबर जो हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गमागमी के बीच एक ऐसा मामला सामने आया जो हर किसी को हैरान कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के दिग्गज नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की। उनके पास एक नहीं बल्कि दो दो वोटर कार्ड होने की सनसनीखेज आरोप लगे हैं। क्या ये सच है? क्या फिर ये एक सियासी साजिश का हिस्सा है? क्या तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी खतरे में है? और क्या कहता है कानून इस बारे में? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, हर पहलू को खोलकर समझेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस विवाद का सच क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये कहानी इतनी रोचक है कि आप अंत तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में सियासी माहौल। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नवंबर 2025 तक नीतीश कुमार की सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है और इससे पहले ही अक्टूबर नवंबर में बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव की उम्मीद है। बिहार की सियासत हमेशा से ही ड्रामे और ट्विस्ट से भरी रही है। इस बार भी कुछ अलग नहीं। एक तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी की एनडीए गठबंधन अपनी सत्ता बचाने की जुगत में है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी की आरजेडी और महागठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन इस बार सियासी जंग का केंद्र बन गया है एक ऐसा विवाद जिसने सभी को चौंका दिया। तेजस्वी यादव के दो वोटर कार्ड का मामला। ये मामला इतना गंभीर है कि चुनाव आयोग ने तेजस्वी को नोटिस तक जारी कर दिया। आखिर क्या है पूरा मामला? चलिए इसे शुरू से समझते हैं हम। तेजस्वी का दावा और शुरुआती विवाद। बात शुरू होती है 2 अगस्त 2025 को जब तेजस्वी ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत तैयार की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब है। तेजस्वी ने पत्रकारों के सामने अपने मोबाइल फोन पर चुनाव आयोग की वेबसाइट खोली और एपिक नंबर RAB 291612 डालकर दिखाया। स्क्रीन पर मैसेज आया, नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। तेजस्वी ने इसे बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, अगर मेरा नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है तो मैं आगामी विधानसभा चुनाव कैसे लड़ूंगा? ये लोकतंत्र पर हमला है। तेजस्वी के ये बयान बिहार की सियासत में आग की तरह फैल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चुनाव आयोग का जवाब। तेजस्वी के इस आरोप के कुछ ही घंटों बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया। आयोग ने साफ कहा कि तेजस्वी का दावा पूरी तरह गलत है। उनके मुताबिक तेजस्वी यादव का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद है और वो भी दीघा विधानसभा सीट के मतदान केंद्र नंबर 204 सीरियल नंबर 416 पर। उनका एपिक नंबर है RAB 0456228। आयोग ने यह भी बताया कि यही एपिक नंबर तेजस्वी ने 2015-2020 के विधानसभा चुनावों में अपने नामांकन के लिए इस्तेमाल किया था। अब सवाल ये उठा कि अगर तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में है तो फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरा एपिक नंबर RAB 291612 दिखाया, वो कहां से आया? और यहीं से शुरू हुआ दो वोटर कार्ड का ये विवाद। दो वोटर कार्ड का आरोप। चुनाव आयोग के जवाब के बाद बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर हमला बोल दिया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे चुनावी घोटाला करार दिया। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एपिक नंबर RAB 291612 दिखाया वो उनके 2020 के नामांकन में दर्ज नंबर RAB 0456228 से अलग है। ये दो वोटर कार्ड का मामला है जो गैर कानूनी है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो तेजस्वी को निशुभ कहकर तंज कसा और कहा, 36 साल की उम्र में तेजस्वी ने वोटर कार्ड घोटाला कर दिया। एनडीए के नेताओं ने चुनाव आयोग से मांग की कि तेजस्वी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 468 फर्जीवाड़ा और 471 फर्जी दस्तावेज के आरोप के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। तेजस्वी का जवाब और सियासी पलटवार। तेजस्वी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि ये सब उनके खिलाफ बीजेपी की साजिश है। उन्होंने दावा किया कि उनका एपिक नंबर RAB 291612 पहले लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब ये नंबर वोटर लिस्ट से गायब है। आरजेडी ने इसे तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि सत्ताधारी दल की साजिश बताया। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, मोदी आयोग बन गया है चुनाव आयोग।
मेरे समर्थक यादव, मुस्लिम और दलित वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी का ये दावा सिर्फ लोगों को भटकाने की कोशिश है। संबित पात्रा ने तंज कसा, राहुल गांधी कह रहे थे कि चुनाव आयोग पर परमाणु बम फोड़ेंगे। क्या यही था उनका बम तेजस्वी का फर्जीवाड़ा? कानून क्या कहता है? अब सवाल ये है कि अगर तेजस्वी के पास सचमुच 2 वोटर कार्ड है, तो कानून इस बारे में क्या कहता है? भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत एक व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता। धारा 17 और 18 के मुताबिक एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही एपिक नंबर और एक ही वोटर कार्ड हो सकता है। अगर कोई 2 वोटर कार्ड रखता है तो एक गैर कानूनी है। धारा 31 के तहत अगर कोई गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज देकर वोटर कार्ड बनवाता है तो उसे जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और अगर ये साबित हो जाता है कि तेजस्वी ने जानबूझकर 2 वोटर कार्ड रखे या फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया तो उनका वोटिंग राइट सस्पेंड हो सकता है। इतना ही नहीं, उनकी उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है और वो आगामी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो सकते हैं। चुनाव आयोग की जांच। चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया। आयोग ने तेजस्वी को नोटिस जारी करके पूछा है कि दूसरा एपिक नंबर RAB 2916 कहां से आया, और इसके लिए उन्होंने दोनों वोटर कार्ड की मूल्य प्रतियां जमा करने को कहा है। आयोग की शुरुआती जांच में पाया गया है कि RAB 2916 नंबर पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिला। इससे आयोग को शक है कि ये नंबर या तो फर्जी है या गैर कानूनी तरीके से बनाया गया। दूसरी तरफ RAB 045622 नंबर 2015 और 2020 की वोटर लिस्ट में दर्ज है और तेजस्वी ने इसी नंबर का इस्तेमाल किया अपने नामांकन में किया गया था। अब तेजस्वी को नोटिस का जवाब देना है और उनके जवाब के आधार पर आयोग अगली कार्रवाई करेगा। SIR प्रक्रिया और इसका मतलब अब थोड़ा समझते हैं। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR आखिर है क्या, जिसके कारण ये पूरा विवाद शुरू है। SIR एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करता है, जिसका मकसद है डुप्लीकेट, मृत या गैर मौजूद मतदाताओं के नाम हटाना, ताकि वोटर लिस्ट सिर्फ साफ सुथरी दिखे और अच्छी तरह से प्रभावित हो। बिहार में इस बार भी SIR के तहत करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नाम पटना के जिले से हैं, लगभग 3.95 लाख। RJD का दावा है कि इनमें ज्यादातर उनके समर्थक वोटर हैं, यादव, मुस्लिम और दलित, जिन्होंने बीजेपी की साजिश के तहत हटवा दिया गया है। लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शी है और इसका मकसद फर्जी वोटिंग को रोकना है। तेजस्वी कैसे बच सकते हैं? अब इस मामले को हम गंभीरता से समझते हैं। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी इस विवाद से बच सकते हैं? कानूनी तौर पर अगर तेजस्वी ये साबित कर देते हैं कि दूसरा एपिक नंबर RAB 2916 गलती से या तकनीकी खामी के कारण उनके पास था और उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो वो कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने खुद कहा था कि उन्होंने इस नंबर से लोकसभा चुनाव में वोट डाला था। अगर ये दावा गलत साबित होता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। तेजस्वी ये भी कह सकते हैं कि दूसरा कार्ड पुराना या डिसएक्टिवेट है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि RAB 2916 नंबर उनके रिकॉर्ड में है ही नहीं। ऐसे में तेजस्वी को एक ठोस जवाब देना होगा, वरना उन पर फर्जीवाड़े का आरोप पक्का हो सकता है। बिहार की सियासत पर असर। ये विवाद सिर्फ तेजस्वी तक सीमित नहीं है। बिहार में SIR प्रक्रिया को लेकर पहले से ही पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में तनातनी में चल रहे हैं। तेजस्वी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल SIR को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने की पूरी प्रक्रिया है। इसी बीच तेजस्वी के वोटर कार्ड विवाद NDA के लिए एक बड़ा हथियार बन गया है। अगर तेजस्वी इस मामले में फंसते हैं तो RJD की साख को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दूसरी तरफ अगर तेजस्वी ये साबित कर देते हैं कि साजिश थी, तो वो इसे अपने पक्ष में भून सकते हैं। तो ये थी बिहार की सियासत में मचे तूफान की पूरी कहानी। तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड का ये विवाद न सिर्फ उनकी साख पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की दिशा भी तय कर सकता है। क्या ये सियासी साजिश है या फिर तेजस्वी की गलती? जवाब तो जांच के बाद ही मिलेगा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।